please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्कर्ष लखनऊ से दे रहे बड़ी खबर। यूपी के कासगंज में 26 जनवरी को दो गुटों के बीच हुई हिंसा के बाद मारे गए चंदन गुप्ता के परिवार को आरोपियों की तरफ से धमकी मिल रही है और चंदन के पिता ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी है कि अगर दुश्मनी मोल ली तो हालात और बुरे होंगे। धमकी मिलने के बाद चंदन के परिवार ने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिसके बाद से घर के बाहर पुलिस भी तैनात कर दी गई। वहीं कासगंज में आज जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए डीएम ने भी मुस्लिम समाज के साथ बैठक की है। हम तो लोगों को देख लेंगे, हमसे दुश्मनी मतलब नहीं कहते हुए। कौन लोग थे वो? उपद्रवी थे क्या? पता नहीं कौन थे। दंगाई ये तो नहीं जानता वो कौन थे। बस ओके। क्या बाइकों पे थे? कितनी बाइक थी? तो दो बाइकों पे थे, एक तो पीछे बैठा हुआ था, एक पर शायद दो और लोग थे। क्या कहा उन्होंने? ये कहा उन्होंने कि हमसे दुश्मनी मत लो, अभी तो एक चंदन मारा है, कितने चंदन हम मारेंगे, वही तो जा रहे हैं जेल, अभी हम तो यहाँ पर हैं। सब निगरानी में है कि कोई आदमी उधर बुरी निगाह उठा करके देखे तक ना। रही बात आपकी सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मैं यहाँ का जिला मजिस्ट्रेट हूँ, मेरी कोई जात नहीं है, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। और अगर किसी एक आदमी को खरोच आती है तो मेरा कार्य है कि वो खरोच क्यों आई। उत्कर्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, जानना ये चाहेंगे, ये वो मामला है जिसमें खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में संज्ञान लिया और पूरी कार्रवाई का भरोसा दिया। बावजूद इसके धमकियां लगातार मिल रही हैं। जी बिल्कुल, लगातार धमकियां मिल रही हैं चंदन के परिजनों को, और साथ ही साथ जो चंदन की हत्या के मामले में 20 लोगों के खिलाफ उनके परिजनों की ओर से नामित शिकायत दर्ज कराई गई थी। अभी तक उसमें से कई ऐसे आरोपी हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं शक ऐसे ही लोगों पर पुलिस का है। अभी भी करीब 8 आरोपी हैं जो कि चंदन की हत्या के आरोप में नामित थे और पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पुलिस का शक है कि उन्हीं में से शायद किसी ने इस तरीके की धमकी दी हो या उनसे जुड़े किसी लोगों ने ऐसी धमकी दी हो। चंदन के परिवार की सुरक्षा तो बढ़ा ही दी गई है, साथ ही साथ ऐसे लोगों की धरपकड़ के लिए भी कुछ टीमें और बनाई गई हैं। लेकिन सवाल ये भी है ना उत्कर्ष, की अभी तक परिवार वाले कह तो रहे हैं कि धमकी मिल रही है, लेकिन पुलिस में मामला क्यों नहीं दर्ज करवाया गया इस बाबत? देखिए, परिवार ने जो शिकायत की है वो मीडिया के माध्यम से शिकायत की सामने लाई है, और आज उम्मीद की जा रही है कि आईजी वहां पर पहुंचे हुए हैं और परिवार उनके सामने कुछ लोगों के खिलाफ अपनी शिकायत लिखित तौर पर पुलिस को दे सकता है, और उसके बाद एक नई एफआईआर या नया मुकदमा इस पूरे मामले में लिखा जा सकता है। बिल्कुल, नजर बना रहे कि उत्कर्ष लौटेंगे आपके पास। 8 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। आगे बढ़ते हैं। अनुराग ढांडा दिल्ली से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर मोदी सरकार के आखिरी बजट से नाराज भारतीय मजदूर संघ ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि सरकार ने मजदूरों और नौकरी पेशा का बजट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। न तो इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव किया गया है और न ही मजदूरों के हित में कोई बड़ी घोषणा की गई है। भारतीय मजदूर संघ आरएसएस का सहयोगी संगठन है और इसके पहले भी भारतीय मजदूर संघ मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करता रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी कहा था कि इसके चलते छोटे और मध्यम उद्योगों को काफी नुकसान हुआ है। अनुराग ढांडा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, हालांकि सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि उन्हीं का सहयोगी है ये भारतीय मजदूर संघ, तो ऐसे में मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है क्योंकि नाराज है बजट से? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ एक बड़ा संगठन है मजदूरों और किसानों का, और समय समय पर सरकार की नीतियों का अगर जरूरत पड़ती है तो विरोध करता रहा है। जब इस बार बजट जिसको सरकार ये बता रही है कि किसानों के बहुत फेवर में है या गरीबों के बहुत फेवर में है, उसका अगर भारतीय मजदूर संघ पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। और आज इसी तरीके के तमाम प्रदर्शन, तमाम कोशिशें भारतीय मजदूर संघ की तरफ से होंगी कि वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके और इसको लोगों तक पहुंचा सके कि ये बजट मजदूरों और किसानों के हक में नहीं है। आधार क्या बना रही, कौन कौन सी बात है जिसको लेकर आपत्ति है?
देखिए, जो एक बात जो तमाम किसान संगठन जिसको कह रहे हैं वो MSP प्लस 50% जो सरकार देने की बात कर रही है, उसके गणित को लेकर के आपत्ति है। उसके साथ ही ये कहा है कि मजदूरों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, जो कामगार मजदूर हैं। साथ ही ये भी कहा है कि जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, उसको किसी भी तरीके के रिलैक्सेशन इसमें टैक्स स्लैब्स में नहीं दिए गए हैं, उनको कोई राहत किसी तरीके की नहीं है, बल्कि उन पर कर और बढ़ा दिया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आपत्ति है और भारतीय मजदूर संघ तो यहाँ तक कह रहा है कि रिकंसीडर करना चाहिए सरकार को कुछ प्रावधानों के बारे में और चर्चा के दौरान उनमें बदलाव करने चाहिए। बिल्कुल, भारतीय मजदूर संघ का आज प्रदर्शन हो रहा है। बजट के विरोध में देश भर में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुराग ढांडा इस खबर पर नजर बनाए हुए लगातार। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। यशवंत सिन्हा के मुताबिक कृषि और मध्यम वर्ग के लिए यह बजट निराशाजनक रहा है। यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाया कि बजट सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार से पूछा है कि अगले खरीफ सत्र में सरकार ने किसानों को उनकी फसल की लागत से 1.5 गुना अधिक समर्थन मूल्य देने की घोषणा जरूर की है, लेकिन इसके लिए न तो समय सीमा तय की गई है और न ही इसमें होने वाले खर्च का जिक्र किया गया है। कृषि के दृष्टिकोण से ये बजट मैं कहूँगा बहुत ही घोर निराशाजनक रहा है और बाकी जो मिडिल क्लास है उसके दृष्टिकोण से भी निराशाजनक रहा है। जिस सरकार के बजट में अगर राजधानी ही गायब है तो देश के अन्य हिस्सों में किस तरह का और कितना इससे फायदा होना है। मोदी सरकार के 5वें बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित किया और सभी सांसदों को जनता में बजट की खूबियां गिनाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने सांसदों को हिदायत दी कि वो सिर्फ फीता काटते न रह जाएं, बल्कि आम जनता को बजट की सरल और व्यावहारिक जानकारी दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की योजनाओं को गरीबों की योजना बताते हुए कहा कि सामाजिक न्याय सरकार का मूल मंत्र है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से अपील की कि सामाजिक न्याय की सिर्फ बातें ना हो, बल्कि जमीन पर कुछ काम भी दिखना चाहिए। सभी सांसद देश भर में कार्यकर्ताओं के साथ और समुदायों के साथ संवाद करना चाहिए। ये सारे बजट का बारीकियों को आखिरी आदमी तक पहुंचाने का काम करना चाहिए, इसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सबका साथ सबका विकास वाला ये बजट है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ऐसे में जबकि उनके खुद सहयोगी भी देखा जा रहा है कि भारतीय मजदूर संघ नाराज है, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है बजट को लेकर, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये मंत्र कितना कारगर नजर आएगा? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जमीनी हकीकत बताई जाए लोगों को। लेकिन अब ये जो बजट है ये 2018 का बजट है, लेकिन ये 2019 के चुनाव को देखते हुए बजट लाया गया था। जाहिर बात है कि सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि किसानों को, मजदूरों को, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों को सबसे ज्यादा ध्यान इस बजट में रखा गया है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने कल जब संसदीय दल की बैठक हुई तो उसमें सभी सांसदों को यह हिदायत दी कि आप लोग चूंकि पार्टी के और सरकार के एम्बेसडर होते हैं, लोगों के बीच सबसे ज्यादा जुड़ाव आप ही का होता है, तो लोगों के बीच जाइए और इस बजट की जो बारीकियां है, जो लोगों को फायदा होगा, वो जनता को समझाइए। लेकिन कितना अब सांसद इसमें कामयाब हो पाते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। और पीएम चाहते हैं कि सांसद लोगों के बीच जाकर बजट के बारे में बारीक चीजें समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल, नजर बनाए रखिए।